इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, हर किस्म की हम्द व सना, किब्रियाई व बड़ाई, इज़्ज़त व जलाल अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक व ज़ेबा हैं। बेशुमार दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन, सूद की संगीनियाँ और सूद की कबाहत, इस ताल्लुक़ से हमारा पिछला दर्स था। वो दर्स अगर जहन में है तब ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि सूद से हम कैसे बचें और सूदी निज़ाम से किस तरह से नजात हासिल करें। सूद से नजात हासिल करने के लिए हम आपके सामने चंद नुकात रखेंगे। उसमें से हर पॉइंट और हर नुक्ता बज़ाते खुद एक मौजू है, बज़ाते खुद एक उन्वान है, लेकिन चूंकि सूद से कैसे बचना है वो समझाना है, तो उस नुक्ते या उस पॉइंट पर मुख्तसर बात करते हुए हम आगे चलेंगे। सूद से नजात हासिल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, कौन सा तरीका अपनाना होगा कि इस गंदगी से, इस ग़िलाज़त से हम बच जाएं। सबसे पहला तरीका है, सबसे पहला पॉइंट है अज़्म मुसम्मम, पक्का इरादा। किसी भी काम की तकमील के लिए और उस काम को अहसन तरीके से अंजाम देने के लिए पक्का इरादा इंतहाई ज़रूरी है। अगर अल्लाह के फजल व करम से आपके दिल में ये बात बैठ गई कि सूद एक गंदगी है, बुराई है, बीमारी है और उससे नजात हासिल करना है, तो फिर आप उस पर डट जाएं। यकीन जानिए कि जो काम भी अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया जाता है, उस काम में रब्बे ज़ुल जलाल की मदद शामिल होती है। अब ऐसा भी नहीं है कि एकदम से आप सूदी कारोबार अगर कोई कर रहा है और वो एकदम से बंद कर देगा तो उसको मुश्किलें नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी। ऐसा नहीं है, मुश्किलें आ सकती हैं, ये हकीकत है, परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद आप उस पर मुसिर रहें, इस्तिक़लाल को हाथ से ना जाने दें।
अपने गुज़िश्ता गुनाहों की अल्लाह ताला से माफी मांगे, आइंदा के लिए मदद की भीख मांगते रहें अल्लाह ताला से, और मुसलसल कदम बढ़ाते रहें। ये फैसला कर लें कि सूद से बचना है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर मदद करेगा। बहुत से लोगों ने सूदी कारोबार से तौबा कर ली। उनमें बहुत सारे तो बैंक के मुलाजमीन थे और बहुत से बड़े बड़े कारोबारी थे। अब कोई ये कह सकता है कि उनके ऐसा करने से क्या सूद खत्म हो गया, क्या सूदी कारोबार में कमी वाक़ई हो गई? उसका जवाब नफी में है। न सूद खत्म हुआ, न उसके कारोबार में कमी वाक़ई हुई। तो फिर ये सूद छोड़ने वालों ने, जो चंद लोगों ने छोड़ा है, उन्होंने कौन सा कमाल कर दिया सूद छोड़कर? दरअसल मादी तरक्की के ख्वाहा लोग जो दज्जाल की आंखों से दुनिया को देखते हैं, उनकी नजर में हकीकी कामयाबी सिर्फ दुनिया ही है, जबकि हकीकत यह है कि हकीकी कामयाबी अल्लाह की रजा हासिल कर लेना है। हकीकी कामयाबी जहन्नम से बच जाना है, जन्नत का हासिल हो जाना है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, हकीकी कामयाब वो है। और दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ धोखे का सामान है। तो अज़्म मुसम्मम जरूरी है। शायर कहता है, गर है अज़्म मुसम्मम तो फिर किस लिए घबराएं, मंजिल चलकर पास आएगी चलो कदम बढ़ाएं। गर है यकीन कामिल तो फिर हर मंजिल है आसान, रास्ते के कोहसारों को हम ठोकर मार के आए। तो पुख्ता इरादा हो गया, इससे बचना है, फिर अल्लाह ताला उसके लिए दीगर रास्ते भी पैदा कर देता है। इरादा बना ली, बना ली, इरादा बना ली, बताइए बना ली कि नहीं बना? हाँ, इरादा अगर बन गया हो तो दूसरी बात, दूसरा नुक्ता जो है, दूसरा तरीका इससे बचने का, वो ये याद रखें कि हर इंसान को वही मिलेगा जो उसके मुकद्दर में है, जो उसके नसीब में है। ना उससे ज्यादा मिलना है, ना उससे कम मिलना है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, कह दीजिए हमको वही मिलेगा जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है। आदमी सूदी कारोबार क्यों करता है? जल्दी से जल्दी ज्यादा दौलत कमाने के लिए, जल्दी से जल्दी ज्यादा अमीर बनने के लिए। फरमा दिया गया कि कितनी ही जल्दी कर लो, मिलना वही है जो तुम्हारे मुकद्दर में है। दरअसल रोजी की तकसीम अल्लाह ताला ने अपने पास रखी है। इसको सूरह बनी इसराइल में इस तरह बयान किया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मन काना युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमन मदहूरा। जो दुनिया चाहता है तो हम उसे जितना चाहते हैं और जिसके लिए चाहते हैं उतना देते हैं। ये दुनिया जो है इंसान की चाहत के मुताबिक नहीं मिला करती है, ये अल्लाह ताला खुद देता है जितनी अल्लाह ताला चाहता है। मेहनत के हिसाब से दुनिया नहीं मिलती है। बकदरे मेहनत के एक आदमी बहुत मेहनत कर रहा है और उसकी मेहनत के हिसाब से उसे दुनिया मिले, ऐसा नहीं होता है। कोई कितनी ही मेहनत कर ले उसको मिलेगी उतनी ही जितनी अल्लाह ने लिख दी है।
उसको आप इस मिसाल से समझें, एक पानी का टैंक है, पानी की एक टंकी है, उसमें 1000 लीटर पानी है। अब आप एक नल लगाइए तो भी पानी उतना ही निकलेगा उससे, और 10 नल लगाएंगे तो भी पानी उतना ही निकलेगा, क्योंकि पानी वहां फिक्स है। ये हो सकता है कि पानी थोड़ा जल्दी निकल जाए, लेकिन है उतना ही, वो उतना ही निकलेगा। इसीलिए नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन याखुदु अन्नी हाउलाइल कलिमाति फयअमलु बिहिन्ना औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन्ना। कौन है जो मुझसे इन कलिमात को सीख ले, फिर उन पर अमल करे, या जो अमल करे उनको सिखाए, उसको सिखाए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं हूं अल्लाह के नबी, मैं इनको सीखना चाहता हूं। तो यहाँ एक बात ये याद रखी जाए कि जो आप सुन रहे हैं, आपकी उस पर 4 जिम्मेदारियां बनती हैं। सुने, याद करें, अमल करें, या उस तक पहुंचा दें जो अमल करें। ये 4 चीजें, जो भी चीज आप सुनते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, तो उसकी 4 शक्लें इस तरह से बनती हैं। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के नबी मैं हूं, बताइए वो चीजें कौन सी हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। अल्लाह की हराम करदा चीजों से बच जाओ, सबसे बड़े आबिद बन जाओगे, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। आज इबादत का मेयार बदला हुआ है। कोई समझता है, किसी ने समझा है कि नमाज ही बहुत बड़ी इबादत है, बंदा अगर नमाज पढ़ता है तो वो बहुत ज़्यादा दीनदार है। किसी ने ये समझ लिया है कि सिर्फ दाढ़ी रखना ही बहुत बड़ी दीनदारी है। तो अपने अपने तरीके से लोगों ने इसको समझा हुआ है। फरमाया अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से बच जाओ, सबसे बड़े आबिद कहलाओगे, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। तो क्या नमाजी हराम खोरी नहीं करता? क्या बंदा दाढ़ी रखकर हराम खोरी नहीं करता है? क्या कुर्ता पहनकर, पैजामा पहनकर हराम खोरियां नहीं की जाती है? की जाती है। इसलिए बता दिया गया कि हराम चीजों से बच जाओ, तब सबसे बड़े आबिद बनोगे, तब सबसे बड़े इबादत गुजार बनोगे। फिर फरमाया वर्दा बिमा कसम अल्लाहु लका तकुन अगनन नास। अल्लाह ने जो तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है उस पर राजी हो जाओ, सबसे मालदार बन जाओ। जो तुम्हारी किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया है उस पर राजी हो जाओ, तुम सबसे मालदार बन जाओगे, लोगों से बेनियाज हो जाओगे। अगर हम में से कोई अपनी किस्मत पर राजी है, अपनी किस्मत से उसको शिकवा नहीं है, अपनी जिंदगी में खुश है, तो अगरचे लोग उसको अमीर नहीं मानते, अगरचे लोग उसको दौलतमंद नहीं मानते, लेकिन अल्लाह की निगाह में वो बंदा दौलतमंद है, वो बंदा अमीर है। और तिरमिज़ी के अल्फाज हैं, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया वअलम अन्ना अल-उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफउका बिशैइन लम यनफउका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक। जान लो कि पूरी दुनिया भी मिलकर अगर तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती, सिर्फ उतना ही जितना तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया गया है। फायदा पहुंचाने के चक्कर में आदमी छलांग मारता है इधर से उधर कि जल्दी मुझे फायदा मिल जाए। फरमाया तुम अकेले तो क्या, पूरी दुनिया मिलकर अगर तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहे, सिर्फ उतना ही पहुंचा सकती है जितना तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है। और वलम इज्तमअu अला अन यज़ुर्रुका बिशैइन लम यज़ुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक, क़द कतबहु अल्लाहु अलैक। और पूरी दुनिया मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो उतना ही पहुंचा सकती है जितना तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है। वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम, तुम्हारी रोजियां आसमान में है। अल्लाह फरमाता है नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम, उनकी मईशत को, उनकी रोजी को हम तकसीम करते हैं। तो रोजी का तकसीम करने वाला अल्लाह है। अब आप चाहें तो रोजी हासिल करने के लिए हलाल तरीके अपनाएं, तब भी उतनी ही मिलेगी, चाहे आप हराम तरीके अपनाएं उतनी ही मिलेगी, उससे ज्यादा मिलने वाली नहीं। जब ये यकीन बैठ जाएगा कि मिलना उतनी ही है जितनी मेरे मुकद्दर में लिखी गई है, तो फिर बंदा क्यों सूद खाएगा, फिर बंदा क्यों सूद लेगा, फिर तो हराम से बच जाना चाहिए। ये सोचकर बंदा हराम से बच जाएगा। तीसरा तरीका है सूद से बचने का,
और अपने आप को सूद से पाक करने का तकवा, खौफ खुदा, खशियत इलाही। याद रखिए, तकवा, खौफ खुदा इंसानी जिंदगी का सबसे ताकतवर जज्बा है। दुनिया की सारी सरगर्मियां खौफ से जुड़ी हुई हैं। वो कैसे? माशी बदहाली का खौफ, बेइज्जत होने का खौफ, बरतर ताकत का खौफ, कवी दुश्मन का खौफ। जितने काम इंसान करता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का खौफ है, किसी ना किसी चीज का डर है। अगर कमाऊंगा नहीं तो फिर खाऊंगा क्या, खिलाऊंगा क्या, भूखा मर जाऊंगा, उसका डर है, कमाने निकलता है। लेकिन ये तमाम खौफ झूठे हैं। असली खौफ और असली तकवा जिसके तहत इंसान को मुतहर्रिक होना चाहिए वो अल्लाह का खौफ है, वो अल्लाह का तकवा है। जरा हम संजीदगी से सोचें, ये बात उसूल के किस कदर खिलाफ है कि हम अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर रहें, बसें, चलें फिरें, अल्लाह की दी हुई जबान से बोलने और चखने का काम लें, अल्लाह के दिए हुए कान से समाअत का काम लें, अल्लाह की दी हुई आंखों से देखें, उसके दिए हुए पैर से चलें, उसके दिए हुए दिमाग से सोचने और समझने का काम लें, उसके बनाए हुए सूरज से रोशनी हासिल करें, उसकी चलाई हुई हवा से ऑक्सीजन लें। और जब डरने की बात आए उसको छोड़कर किसी और से डरें। जब खौफ की बात आए तो उसका खौफ छोड़कर किसी और का खौफ करें। याद रखिए, तकवा इंसानी जिंदगी का सबसे कीमती जेवर और गिरा कदर मता है। अगर इंसान बड़ा ही दौलतमंद और बड़ा ही हैसियत व वक़ार का मालिक है, लेकिन अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार नहीं करता है, तो जिस तरह उसकी दौलतमंदी, उसकी हैसियत, उसका वक़ार, उसका जाहो जलाल, उसकी शान व शौकत किसी काम की नहीं, बिल्कुल इसी तरह अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार तो करता है, लेकिन उसके दिल में तकवा की जोत और खुशबू नहीं, उसके अंदर तकवा की रोशनी नहीं जगमगाती, उसके मन में खुदा तरसी का जज्बा नहीं, तो ऐसा शख्स भी अल्लाह की निगाह में काबिल एहतराम नहीं है। हकीकत तो यह है कि जिस मुसलमान के अंदर तकवा और परहेजगारी की खूबी नहीं पाई जाती, वो सिर्फ नाम का मुसलमान है, काम का नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर मुसलमान एक जिस्म है तो तकवा उसकी रूह है, और आप जानते हैं कि बगैर रूह के जिस्म किसी काम का नहीं होता, जिस्म की कोई हैसियत नहीं होती। बिरादरान इस्लाम, याद रखिए कि जिस तरह समुंदर पानी के बगैर समुंदर नहीं रहता, बयाबान में तब्दील हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस दिल में तकवे का गुलशन न सजा हो वो दिल वीरान हो जाता है, और फिर वो शैतान की आमाजुगा और बुराइयों का मस्कन बन जाता है। अजीजान मिल्लत बैज़ा, आज पूरी दुनिया बुराइयों से भरी पड़ी है। हर जगह हराम और शैतानी कामों के अड्डे खुले हुए हैं। हर मोड़ पर शैतान अपनी चाल के पत्ते लिए बैठा है। हर कदम पर शैतान के कारिंदे और दीनो ईमान के राहज़न घात लगाए बैठे हैं। हर तरफ अनारकी फैली हुई है, हर तरफ दहशत और खौफ का माहौल है। गबन और करप्शन आलमी मंजरनामा बन चुका है। बुराइयां फैल रही हैं और उनकी सरपरस्ती हुकूमतें कर रही हैं। पूरी दुनिया इब्लीसी निज़ाम हयात के जाल में फंसती जा रही है। बहरोबर फसाद और बिगाड़ के जद में है। लाखों तदबीरें हो रही हैं इन बीमारियों से निजात पाने के लिए। हजारों इलाज सोचे जा रहे हैं इन बुराइयों से बचने के लिए। लेकिन मेरे भाइयों, याद रखिए और गौर से सुनिए कि जब तक तमाम लोगों के अंदर तकवा की जोत नहीं जलाई जाएगी, जब तक तमाम लोगों के अंदर खौफ खुदा नहीं पैदा किया जाएगा, जब तक खुदा तरसी की इशाअत नहीं होगी, तब तक हमारी कोई तदबीर काम नहीं आएगी। करप्शन होता रहेगा, घोटाले होते रहेंगे, हुकूक तलफ होते रहेंगे, और एक दिन आएगा
कि हमारी ये दुनिया तबाह और बर्बाद हो जाएगी और हमें हसरत व यास के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तो गुनाहों से बचने के लिए तकवा जरूरी है, सूद से बचने के लिए तकवा जरूरी है। और जब बंदा अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा, जब पहले ये जान ले कि तकवा है क्या। मैं वो साहबी रसूल ने जो बात समझाई थी उसकी रोशनी में आपको समझा दूं तकवा क्या है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और कुछ उलमा ने लिखा है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उबय इब्न काब से पूछा। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और पूछा कि तकवा क्या है, ऐसा हबीब रसूल बताइए तकवा क्या है। तो हजरत अबू हुरैरा जवाब देते हैं कि कभी ऐसे रास्ते से गुजरे हो जिसमें कांटे हैं, दोनों तरफ कांटों वाले रास्ते से गुजरे हो। उसने कहा हाँ ऐसा हबीब रसूल, मैं कांटों वाले रास्ते से गुजरा हूं। कहा कैसे गुजरे। कहा अपने दामन को समेटते हुए, अपने कपड़ों को बचाते हुए, बचते बुचाते, बड़े एहतियात से कदम जमाते हुए गुजर जाता हूं। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया यही तो तकवा है कि तुम दुनिया में अपने आप को गुनाहों से बचाते हुए, अपने दामन को समेटते हुए, फूंक फूंक कर कदम रखते हुए गुजर जाओ, यही तकवा है। और बंदा जब इसको इख्तियार कर लेता है तो अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह ताला का वादा है कि फिर उसके लिए रास्ते पैदा करता है। दरअसल बंदा सूदी कारोबार क्यों करता है, उसको ऐसा लगता है कि रास्ते नहीं है। अब ये आखिरी चारा है कि मैं सूद ले लूं, इंटरेस्ट ले लूं और अपने कारोबार को बढ़ाऊं। जबकि उसके बरखिलाफ अगर बंदा तकवा इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला रास्ते पैदा करता है। अल्लाह ताला सूरह तलाक में फरमाता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है, जो अल्लाह का खौफ इख्तियार करता है, जो अल्लाह की खशियत इख्तियार करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते पैदा करता है। वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से रोजी देता है जहां से उसको गुमान भी नहीं होता है, ऐसी जगह से रोजी देता है। और एक जगह सूरह तलाक में अल्लाह फरमाता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अमरिही युसरा, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसके मामले को आसान कर देता है। तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं, रास्ते खुद ब खुद आसान होते हैं। शर्त यह है कि बंदा अल्लाह का तकवा इख्तियार करे, अल्लाह का खौफ इख्तियार करे। तीन चीजें हो गई, चौथी चीज, चौथी और पांचवी चीजों को साथ में रखें सूद से बचने के लिए। चौथा और पांचवा नुकता, लंबी उम्मीदों से किनारा कशी और दौलत दुनिया की बेजा मोहब्बत से परहेज। लंबी उम्मीदों से किनारा कशी और दौलत दुनिया की बेजा मोहब्बत से परहेज। दरअसल ये लंबी उम्मीदें ही हैं जो इंसान को हलाल और हराम की तमीज भुलाकर सूद लेने पर मजबूर करती हैं। तवील मंसूबे, बड़े बड़े प्लान, लंबी जिंदगी की आरजू कि अभी सूदी कर्ज ले लेते हैं, फिर 5-10 साल में किस्तों में जमा करते रहेंगे, किस्तों में पटाते रहेंगे। जो लंबी उम्मीदों का मामला है, दरअसल लंबी उम्मीदें पैदा होती हैं दुनिया की बेजा मोहब्बत से, दुनिया की हद से ज्यादा मोहब्बत से लंबी उम्मीदें जन्म लेती हैं। फिर आदमी दुनिया की मोहब्बत में इस तरह दीवाना हो जाता है कि हलाल और हराम की परवाह नहीं करता और सूदी कारोबार करने का भी अगर उसे मौका मिले या सूद भी उसको खाने का मिले तो वो उसे नहीं छोड़ता। आइए देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को किस तरह से समझाया है, कैसे हम दुनिया की बेजा मोहब्बत से बच सकते हैं और फिर इस तरह से दुनिया की बेजा मोहब्बत से परहेज करके हम सूद से किस तरह से नजात हासिल कर सकते हैं। सही मुस्लिम किताबुल जन्नह की रिवायत है अनिल मुस्तवरिद इब्न शद्दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मद्दुनिया फिल आखिरती इल्ला मिथलु मा यजअल अहदुकुम उसबुअहु फिल यम्मी फलयंजुर बिमा यरजि। और जिस दुनिया की खातिर हलाल और हराम की तमीज नहीं करता, जिस दुनिया की खातिर सूदी कारोबार करता है,
जिस दुनिया की खातिर सूदी कारोबार से बाज नहीं आता, उस दुनिया की हैसियत क्या है, उस दुनिया की हकीकत क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये दुनिया आखिरत के मुकाबले में सिर्फ इतनी है जैसे तुम में से कोई अपनी उंगली समुंदर में डाले और देखे कि उसमें कितना पानी आया है। जो पानी आया है वो दुनिया है, और वो जो समुंदर छूट गया है वो आखिरत है। अब आप उस आदमी को क्या कहेंगे जो अपनी प्यास बुझाने के लिए एक कतरा पानी लेता है, समुंदर को छोड़ देता है? क्या नहीं, बेवकूफ है, बेवकूफ है वो आदमी। तो फिर उस आदमी को क्या कहेंगे जो अपनी दुनिया बचाने के लिए आखिरत पर बात कर देता है? वो भी बेवकूफ है, उसको अकल नहीं है, उसको समझ नहीं है। इसी तरह से सही मुस्लिम किताब ज़ुहद की रिवायत है, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ गुजर रहे थे, तो रास्ते में एक बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा था, उसके छोटे छोटे कान थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मन में न जाने क्या आया, आपने कहा कि मेरे सहाबा, इस बच्चे को तुम में से कोई 1 दिरहम में खरीदेगा? तो कहा कि अल्लाह के नबी, बच्चा तो मरा हुआ है, इसको कौन खरीदेगा, इसको तो कोई फ्री में भी ना ले, और अगर ये जिंदा भी होता तब भी इसमें ऐब है, इसको लेगा कौन? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया अल्लाह की निगाह में इस बच्चे से भी, इस बकरी के बच्चे से, ये बकरी का बच्चा जितना तुमको नापसंद है मरा हुआ, उससे ज्यादा नापसंद अल्लाह को ये दुनिया है। अल्लाह की नजर में इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई वक़्त नहीं है। इसी तरह से तिर्मिज़ी अबवाब ज़ुहद की रिवायत है, हजरत साहिब इब्न सअद साइदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं, लौ कानत दुनिया इंदल्लाहि, लौ कानत दुनिया तअदिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सक़ा काफिरन मिन्हा शरबत मा। अगर इस दुनिया की हैसियत अल्लाह की निगाह में मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला एक काफिर को भी एक कतरा पानी नहीं पिलाता। आखिर वो क्यों जी रहा है जो अल्लाह को मानता ही नहीं, जो अल्लाह की इबादत ही नहीं करता, जो अल्लाह का इनकार करता है? वो अल्लाह की जमीन में कैसे जिंदा है, वो अल्लाह के आसमान के नीचे कैसे जिंदा है, वो अल्लाह की चलाई हुई हवा से ऑक्सीजन कैसे ले रहा है, वो अल्लाह की बरसाई हुई बारिश से फायदा कैसे उठा रहा है? जब वो अल्लाह को मानता ही नहीं तो कैसे वो दंदनाता हुआ जी रहा है? फरमाया, चूंकि इस दुनिया की हैसियत नहीं अल्लाह की निगाह में, वरना इस दुनिया की अगर कोई हैसियत होती तो किसी काफिर को जो अल्लाह को नहीं मानता एक कतरा पानी भी नहीं मिलता। इसी तरह से तिर्मिज़ी की रिवायत है, हजरत उबैदुल्लाह बिन महसन अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अस्बह मिनकुम आमिनन फी सिरबिही मुआफा फी जसदिही इंदहु क़ूतु यौमिही फकअन्नमा हिज़त लहु दुनिया बिहदाफिरिहा। 3 चीजें हैं, अगर ये 3 चीजें किसी के पास हैं तो वो बहुत बड़ा दौलतमंद है। दौलती के चक्कर में, रुपये जल्दी से जल्दी ज्यादा कमाने के चक्कर में आदमी सूदी कारोबार करता है। फरमाए कि जिसने इस हाल में सुबह किया कि वो अपने घर में या अपने खानदान में अमन से है, उसको अमन नसीब है, जिस्मानी लिहाज से तंदुरुस्त है, सही सलामत है, और 1 दिन की रोजी उसके पास है, अमन से है, जिस्मानी लिहाज से सही सलामत है, तंदुरुस्त है, 1 दिन की रोजी उसके पास है, तो गोया दुनिया पूरे साजो सामान के साथ उस पर जमा कर दी गई। वो मालदार आदमी है दुनिया का, वो गरीब आदमी नहीं है, जो सेहतमंद है, अमन से है, 1 दिन की रोजी उसके पास है, वो मालदार आदमी है। तो यहां तो मामला ये है कि साल भर का स्टॉक रखा हुआ है, फिर भी बंदा अगले साल की सोच रहा है, अगले साल क्या होगा, उसके लिए सूदी कारोबार, उसके लिए सूदी कर्ज ले रहा है, उसके लिए सूदी लोन ले रहा है। जबकि फरमाया कि ये 3 चीजें हैं तो आप गरीब नहीं, आप मालदार हैं, आप दौलतमंद हैं। तो दौलत की दुनिया की मोहब्बत के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही मुस्लिम की रिवायत है, एक बात और इरशाद फरमाई, फरमाया कि उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम वला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम फहुवा अजदरु अल्ला तज़दरु निअमतल्लाहि अलैकुम। उसकी तरफ देखो दुनिया में जो तुमसे नीचे है, उसकी तरफ मत देखो जो तुमसे ऊपर है।
बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को ना देखो। अगर तुम्हारा घर झोपड़ा है, कच्चा है, बिल्डिंगों को देखोगे फिर लालच पैदा होगी, फिर हिर्स पैदा होगी, फिर सूदी कारोबार करोगे, फिर हलाल और हराम की तमीज नहीं करोगे। ऊंची ऊंची कोठियों को मत देखो, वो मत देखो, जो बड़ी बड़ी कारों को मत देखो, जो तुमसे ऊपर हैं उनकी तरफ मत देखो, जो तुमसे नीचे हैं उनकी तरफ देखो। कि अगर तुम्हारे पास कच्चा घर है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास झोपड़ियां हैं, बरसात में छत टपकती रहती है। अगर तुम्हारे पास बाइक है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास साइकिल है, और उनके पास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास साइकिल भी नहीं है। तो उनको देखो, अपने से ऊपर के लोगों को ना देखो, वरना अगर ऐसा करोगे तो फिर तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं कर पाओगे। ये मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये क्यों लगता है आदमी को? ये उसी कंडीशन में लगता है जब वो दूसरों के माल को देखता है, जब वो दूसरों के माल को देखता है। हालांकि दूसरे के माल को देखते हुए वो ये नहीं देखता कि हो सकता है कि सामने वाले ने, ये जितना ऊंचा नजर आ रहा है सामने वाला, कहीं सूद की इमारत में खड़े होकर तो नहीं नजर आ रहा, या फिर उसने दौलत किस तरह से कमाई है। समझे, ये बड़ी बीमारी है। फौरन बड़े लोगों को देखकर, फौरन अमीर लोगों को देखकर उनकी तरह बनने की कोशिश करना। बहुत सारे तो वो लोग हैं जिन्होंने सूदी कारोबार करके दौलत कमाई है, बहुत सारे वो लोग हैं जिनको बड़ा टाइम लगा है दौलत कमाने में, बड़ा वक्त लगा है, और हम उनको देखकर फौरन समझते फौरन हम ऐसे हो जाएं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। और बंदा ऐसा सोचने लगता है तब वो अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं कर पाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने से नीचे वाले को देखो, अपने से ऊपर वाले को मत देखो। अगर ऐसा करोगे तो तुम फिर हलाल और हराम की तमीज करोगे। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी किताब रिकाब की रिवायत हज़रत इब्न उमर रावी हैं, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुन फी दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि तुम अजनबी हो या राहगुजर हो। राहगुजर रास्ते को अपनी मंजिल नहीं बनाता है, बल्कि वो थोड़ी देर के लिए वहां रुकता है और चला जाता है। मतलब ये कि दुनिया को मंजिल ना बनाओ, यहां रहना नहीं है, इसको छोड़कर जाना है। इसको अगर मंजिल बनाओगे तो फिर गड़बड़ी वहीं से पैदा होगी। अगर इसी दुनिया को सब कुछ समझ लोगे कि मरना ही नहीं है, यहीं रहना है, फिर बटोरने में लग जाओगे, फिर हलाल और हराम की तमीज खो दोगे। तो इसको मंजिल ना समझो, ये रहगुजर है, ये रास्ता है। और यहां ये बात याद रखें कि दौलत दुनिया मिले तो वो मिले, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है, ये तमाम हदीसें जो पेश की जाती हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया ही ना कमाएं, तो आपको कमानी पड़ेगी। फिर आप जिएंगे कैसे, अपने बच्चों का इलाज कैसे करवाएंगे, और फिर माशरे के समाज के बहुत सारे काम भी हैं, उनको कैसे करेंगे, मदरसे कैसे बनाएंगे, मस्जिद कैसे बनाएंगे, कॉलेज कैसे खोलेंगे, यूनिवर्सिटी कैसे खोलेंगे। लेकिन याद रखिए दौलत मिले तो वो मिले जिससे रब राजी हो, जिससे अल्लाह राजी हो, ऐसी दौलत मिले। ऐसी दौलत जैसी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिली थी, ऐसी दौलत जैसी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को मिली थी कि वो अल्लाह की राह में लुटाते जाते थे, अल्लाह उनको नवाजता जाता था। और एक वो दौलत जिस दौलत की मजम्मत की गई है, जिस दौलत दुनिया की, वो दौलत है जो कारून वाली दौलत है, जो नमरूद वाली दौलत है कि उन्होंने दुनिया ही को सब कुछ समझ लिया था, अपने महल और अपने बंगले को सब कुछ समझ लिया था, और ये समझ लिया था कि वो ये दुनिया छोड़कर नहीं जाएंगे, हमेशा इसी दुनिया में रहेंगे, और अल्लाह ताला ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। तो दौलत वो मिले जिससे रब राजी हो। तो दौलत दुनिया की बेजा मोहब्बत और लंबी उम्मीदों से अगर किनारा कशी हो जाए, बंदा अपनी उम्मीदों को लिमिटेड कर ले, अपनी उम्मीदों को समेट ले, जितनी चादर है उतने पैर फैलाए, तो फिर वो हराम खोरी से बच सकता है, फिर वो सूदी कारोबार से बच सकता है। इसी तरह से छठवीं चीज है जिसके जरिए से आप सूदी कारोबार से बच सकते हैं, मौत का तसव्वुर। हमेशा अपनी मौत को याद रखा जाए। अभी मैंने 50,000 सूद लिया है, इसको जमा करने से पहले ही मैं मर गया तो मौत का तो कोई भरोसा नहीं है।
आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस के हैं, पल की खबर नहीं। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अक्सिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात यानी मौत, लज्जतों को खत्म कर देने वाली चीज यानी मौत को याद करो। ये मौत जो है, मौत का तसव्वुर ये लज्जतों को खत्म कर देता है। ये फौरन 10 लाख 20 लाख 50 लाख सूद के ले लेना, फौरन फिर कार ले लेना, फौरन फिर बंगले बना लेना, फौरन दुनिया की लज्जतें हासिल करना। मौत अगर याद रहती है तो वो इस तरह की हराम की लज्जतों को कंट्रोल में रखती है। मौत अगर याद रहती है तो मौत को हरदम याद रखा जाए। इसी तरह से 7वीं चीज है कनाअत। कनाअत क्या है? पहले हदीस से पाक देख लें। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़द अफ़लह मन अस्लम व रुज़िक़ कफ़ाफ़न व क़न्नअहु अल्लाहु बिमा आता। वो कामयाब हो गया जिसने इस्लाम कबूल किया और उसको बक़दरे ज़रूरत रोज़ी दी गई और अल्लाह ने जो दिया है उस पर कनाअत दी गई। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुआ करते थे अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आलि मुहम्मदिन क़ूता, अल्लाह ताला तू आले मोहम्मद के रिज़्क़ को बक़दरे ज़रूरत दे। किफ़ायत क्या है? किफ़ायत ये है कि ना इतना कम कि आदमी भूखा मरे और उसको लोगों से मांगने की जरूरत पड़े, इतना भी कम नहीं, और ना इतना ज्यादा कि फिर वो इतराने लगे। मीडियम रोजी हो, दरमियानी रोजी हो, किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, आदमी जिंदा रह सके, अपनी जायज जरूरियात पूरी कर सके, इसको कहते हैं किफायत। किफायत के साथ रोजी मिलना और उस पर कनाअत। कनाअत का मतलब है जो मिला उस पर राजी रहना, जितना मिला उस पर राजी रहना, अपने मुकद्दर पर, अपने नसीब पर राजी रहना, और जितनी इनकम है उसके मुताबिक अपने खर्चों को एडजस्ट कर लेना। ये आप सीख सकते हैं बेहतर तरीके से उलमा से। उलमा में भी खुसूसन जो मस्जिदों के इमाम होते हैं उनसे। कैसे? इनकी तनख्वाहें बड़ी लिमिटेड होती हैं, 12,000 15,000। अब ये लोग जो है पूरे महीने का टारगेट बनाते हैं, इतना अपना पैसा है, इसमें से इतना इतना खर्च करना है और फिर इतना बचा कर रखना, उसमें से भी इनको बचाना भी है। तो जो इमाम होते हैं अइम्मा मसाजिद के, उनसे आप कनाअत सीख सकते हैं कि कम पैसों में गुजारा कैसे किया जाता है और राजी और खुश कैसे रहा जाता है, और बड़े खुश रहते हैं। 12-15 हज़ार की सैलरी में बड़े खुश रहते हैं। और देखिए इसका फायदा देखिए आप, ये लोग कनाअत पसंद होते हैं। इसलिए आपको एक अजीब और गरीब चीज बता रहा हूं। मेरा ये तजुर्बा है, मैंने ये देखा है कि अक्सर उलमा जिनकी तनख्वाहें कम रहती हैं वो और उनकी फैमिली बड़ी बीमारियों से, बड़ी परेशानियों से बची रहती है। ना उनके बच्चों को बड़ी बीमारियां होती हैं ज्यादातर, ना उनकी फैमिली में, क्योंकि अल्लाह को पता है कि इनके पास है ही नहीं, किधर से खर्च करेंगे। तो वो है ना, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता है। इनकी जिंदगी बड़ी खुशो खुर्रम गुजर जाती है, बड़ी खुशहाल गुजर जाती है। तो कनाअत सीखिए अपनी मस्जिदों के इमामों से, उलमा से कनाअत सीखिए। तो कनाअत ये है कि जितना है, जितना भी आ रहा है, जायज मेहनत करने के बाद, हलाल तरीके से जद्दोजहद करने के बाद जितना भी आ रहा है उस पर राजी रहना, उस पर खुश रहना, ये कनाअत है। अगर आप कनाअत सीख लेंगे कि मेरे पास 10,000 रुपए में महीने के कमाता हूं, इसी में एडजस्ट करना है मुझे, तो आप फिर सूद से बच जाएंगे। 8वीं चीज है सूद से बचने के लिए माले हराम की कबाहत और संगीनी का इल्म। अगर आपको माले हराम की कबाहत पता है, माले हराम की संगीनी पता है, तो आप सूद से बेहतर तरीके से बच सकते हैं। आइए देखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक आदमी का तज़किरा करते हैं, युतीलु सफर अशअस अखबर यमुद्दु यदैहि इला समा या रब्बी व मतअमुहु हराम मशरबुहु हराम मलबसुहु हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। अल्लाह के नबी एक आदमी का जिक्र करते हैं कि लंबा सफर करता है अल्लाह की इबादत करने के लिए। कोई मान लीजिए वो हज को गया है, लंबा सफर करके, बड़ा गंदा उसके
गंदा है, जिस्म में डस्ट आ गया है, कपड़े गंदे हो गए हैं, और आसमान की तरफ अपने हाथों को उठाता है और अल्लाह से दुआ करता है, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, या रब्बी, या रब्बी। रब के ताल्लुक से मुझे एक बात याद आई, याद रखिए, रब जो है ये अल्लाह ताला की सिफत है, और अल्लाह की सबसे बड़ी सिफत है रब। सिफत रुबूबियत अल्लाह की सबसे अजीम सिफत है। तो इस सिफत के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगी। हजरत आदम और हजरत हव्वा ने जो माफी मांगा है, जो दुआ है कुरान मजीद में, वो कौन सी दुआ आपको याद है? किसको याद है? आप में से किसी को याद है? ये बड़ी मशहूर दुआ है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। देखिए रब्बना का है, हमारे रब। हजरत आदम और हव्वा ने रब्बना कहा। बहुत सी जगह पर आप देखेंगे कुरान मजीद, अब सूरह फातिहा शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब अल्लाह ताला ने आलमीन के बारे में बताना चाहा कि इनकी परवरिश करने वाला कौन है, तो वहां भी रब का इस्तेमाल किया। ये अल्लाह की सबसे अजीम और सबसे बड़ी सिफत है, रब, रुबूबियत। तो इस सिफत के साथ अल्लाह ताला से मांगी, तो वो दुआ करता है, या रब्बी, या रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है उसका खाना हराम का है, उसका पीना हराम का है, वो जो ड्रेस पहन के आया है वो लिबास हराम का है। फिर उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? आज दुआएं बहुत हो रही हैं और रो रो कर हो रही हैं, हर मुल्क में हो रही हैं, और इज्तिमाओं में खुसूसी हो रही है। भोपाल में मेला लगता है दुआ का, भोपाल में, दिल्ली में साल में एक मरतबा मेला लगता है दुआ का, और लोग जोक दर जोक उस मेले में जाते हैं दुआ के लिए। क्या मांग रहे हैं पता नहीं, क्यों मांग रहे हैं पता नहीं, बस मांगे जा रहे हैं। और लोग अपने कारोबार, काम धंधे सब छोड़ छाड़ के वो दुआ में शामिल होने के लिए जाते हैं। लेकिन नतीजा क्या निकल रहा है? कुछ निकल रहा है? कुछ नहीं निकल रहा है। हरम में दुआएं हो रही हैं, इमाम हरम रो रहे हैं, सबके लिए दुआ कर रहे हैं। कुछ हालात बदल रहे? नहीं बदल रहे। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मामला ये हो कि हमारी रोजियां हलाल ना हो? कहीं ऐसा तो नहीं। तो जब भी आप कोई दुआ मांगे अल्लाह ताला से और वो दुआ कबूल ना हो, तो अपने कारोबार को चेक कीजिए, कहीं उसमें हराम की मिलावट तो नहीं है, कहीं उसमें सूद की मिलावट तो नहीं है, कहीं उसमें ब्याज की मिलावट तो नहीं है। तो अगर आपको माले हराम की कबाहत पता है, माले हराम की शिद्दत पता है, माले हराम की संगीनी पता है, तो आप फिर सूद से बड़ी आसानी से बच सकते हैं। तो ये चंद तरीके थे। अब एक आखिरी में प्रैक्टिकल एक तरीका हम बताएंगे। पहले एक एक पॉइंट वार इनको फिर से देख लें। अज़्म मुसम्मम, सबसे पहले सूद से बचने के लिए पुख्ता और पक्का इरादा जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जितना मिला उस पर राजी रहना, अपने मुकद्दर पर राजी रहना, अपने नसीब पर राजी रहना। नंबर 3, अल्लाह का तक़वा, अल्लाह का खौफ। नंबर 4, लंबी उम्मीदों से किनारा कशी। और नंबर 5, दौलत दुनिया की बेजा मोहब्बत से परहेज। और नंबर 6, मौत का तसव्वुर। और नंबर 7, कनाअत। और नंबर 8, माले हराम की कबाहत और संगीनी का इल्म। ये 8 पॉइंट आप याद रख लीजिए सूद से बचने के लिए। 9वां और आखिरी पॉइंट है, उसके बाद प्रैक्टिकल क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। कर्ज का रिवाज हो, कर्ज लेने देने का माहौल पैदा हो, ये बड़े सवाब का काम है। दरअसल आदमी जब लोन लेता है, सूदी कर्ज लेता है, सूदी लोन लेता है, तो बहुत सारी दफा, बहुत से मर्तबा ऐसा होता है कि वो जाता है किसी के पास कि भाई मुझे 20,000 की, 25,000 की जरूरत है, कर्ज हसना के तौर पर दे दीजिए, मैं महीने में 2 महीने में लौटा दूंगा। लेकिन उसको नहीं मिलता है, फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। किसी का बच्चा बीमार होता है, किसी के घर में डिलीवरी का मामला होता है, किसी का कुछ होता है, तो फिर वो ये देखता है कि अब ये एक ऑप्शन है कि मैं जाऊं बैंक में और वहां से मैं सूदी जो है लोन ले लूं, सूदी कर्ज ले लूं। अगर माशरे को सूदी कर्ज से बचाना है तो कर्ज हसना का रिवाज शुरू किया जाए, कर्ज हसना का माहौल शुरू किया जाए।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज हसना की बड़ी तरगीब दिलाई है। फरमाया कुल्लु कर्दिन सदका, हर कर्ज में सदके का सवाब मिलता है। आपने किसी को 100 रुपए दिया, वो वापस आ जाएंगे, लेकिन ये 100 रुपए सदका करने का सवाब आपको मिल जाएगा। इसी तरह से हजरत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अंज़रा मुसिरन फलहु बिकुल्लि यौमिन मिथलुहु सदका, सुम्मा समिअतु यक़ूल मन अंज़रा मुसिरन फलहु बिकुल्लि यौमिन मिथलिही सदका। फरमाया कि जो कर्ज देने के बाद तंगदस्त को मोहलत दे, जिसको कर्ज दिया है उसको मोहलत दे, उसको हर रोज जितना कर्ज दिया है उतना सदका करने का सवाब मिलता है। फिर आपने फरमाया कि जो तंगदस्त को मोहलत दे उसको हर रोज जितना कर्ज दिया है उससे डबल सदका करने का सवाब मिलता है। हजरत बुरैदा कहते हैं कि मैंने पूछा अल्लाह के नबी, कल आपने ये कहा था कि उसको जितना कर्ज दिया है उतना ही सदका देने का सवाब मिलता है, आज आप ये कह रहे हैं कि जितना कर्ज दिया है उससे डबल सदके का सवाब मिलता है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लहू बिकुल्लि यौमिन मिथलुहु क़ब्ल अन यहिल्ल अद-दैन फ़इज़ा हल्ल अद-दैन फ़अंज़रहु फलहु बिकुल्लि यौमिन मिथलिही सदका। उसको एक जितनी रकम दिया है उतनी रकम सदका करने का सवाब तब मिलता है कि जब जितनी मुद्दत दिया, मिसाल के तौर पर, मिसाल से इस बात को समझ लें, आपने किसी को 1000 रुपए कर्ज दिया 1 तारीख को और आपने कहा कि 10 तारीख को मुझे वापस चाहिए, तो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक रोजाना आपको 1000 सदके का सवाब मिलता रहेगा। यह है मतलब उसका। वो 1000 तो वापस आने हैं, ये रोजाना ऐसा गोया आप रोजाना अल्लाह की राह में 1000 दे रहे हैं, उसका सवाब मिलेगा। अब 10 तारीख आ गई, 10 तारीख आने के बाद वो बंदा माजूर रहा, उसने चुका नहीं पाया, आपने कहा कि चलो भाई 10 दिन और बढ़ा देता हूँ, जब तुझे मोहलत देता हूँ, फिर आपने उसको और मोहलत दे दी, तो अब आपको रोजाना 2000 सदका करने का सवाब मिलेगा। कितना आसान है देखिए, अगर कर्ज का माहौल पैदा किया जाए, कर्ज की इशाअत की जाए, कर्ज को इंक्रीज किया जाए, तो कितना आसान हो जाता है कि एक तरफ तो देने वाले को डबल सवाब भी मिलता जाता है और एक तरफ लेने वाले की जायज जरूरियात भी पूरी होती जाती है। तो कर्ज का माहौल पैदा किया जाए, कर्ज की इशाअत की जाए। अब आखिरी में ये 8 पॉइंट को ज़हन नशीन अगर आपने कर लिया हो, तो अब आखिरी में करना क्या है वो प्रैक्टिकल हम बताएंगे कि करना क्या है, किस तरह से आप बच सकते हैं, इसको समझ लें। अच्छा, अब तक के जहन बन गया है? ये जो 8 पॉइंट बताए गए, इन 8 पॉइंट को सुनकर आप लोगों का जहन बन गया है कि सूद से बचना ही बचना है? बन गया? हाँ, जहन बन गया हो तो फिर ये आपको जो है हम ये तरीका बता रहे हैं कि इस तरीके पे अमल करना है। सबसे पहले क्या कीजिए, इसको भी हम पॉइंट वार बताते हैं। 4 लोगों की एक कमेटी बना लीजिए, 4 लोगों की एक कमेटी बना लीजिए। उसको कोई भी नाम दे दीजिए, सूद के खिलाफ जंग, वॉर अगेंस्ट इंटरेस्ट, सूद के खिलाफ जंग, या और भी कोई नाम दे दें उसको, बैतुल माल नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें आप उसको। 4 लोगों की एक कमेटी बन गई, नंबर 1। अच्छा, ये सिस्टम जो मैं अभी बता रहा हूं, इसको चलाने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। प्लस माइनस का जो है, जोड़ने घटाने का हिसाब किताब आता है सभी को आता है, कोई भी कर सकता है, मर्द हो या औरत, कोई भी इस सिस्टम को चला सकता है। बस एक रजिस्टर हो, उसमें लिखा जाए, क्या लिखा जाए वो मैं आगे बताता हूँ। लिखना आता हो, जोड़ना घटाना आता हो, इस सिस्टम को कोई भी चला सकता है। तो 4 लोगों की कमेटी बन गई। अब ये 4 लोग मेंबर साजी करेंगे, मेंबर बनाएंगे। मेंबरों की तादाद कम से कम 25, 30 और ज्यादा से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अभी बात को समझने के लिए आप
25 रख ले मेंबर, 25 मेंबर बनेंगे इस कमेटी के। हर मेंबर जो आएगा वो ये जो 4 आदमी है जिम्मेदार, इनमें से 2 की गवाही पर आएगा। 2 की गवाही से आएगा वो, अजनबी आदमी नहीं आ सकता। कोई भी आदमी आया है सिस्टम में कि उसने बड़ी अच्छी अच्छी बातें करा, बड़ी बड़ी बातें करा, आप उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, आपने उसको सिस्टम में शामिल कर लिया, नहीं, कोई अजनबी आदमी नहीं। कम से कम 4 में से 2 आदमी उसको जानते हो और 2 आदमी उसकी जमानत दें, वो बंदा आके इसमें शामिल होगा। ऐसे में ये होता है कि फिर वो बंदा भाग नहीं सकता है कहीं, क्योंकि वो जुड़ा हुआ रहता है, वो पता रहता है कहाँ का है, क्या है, कैसा है। और बहुत जांच कर, बहुत परख कर आदमियों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो आपने इस तरह से जोड़कर 25 बंदे जमा कर लिए। 4 तो ये थे, 21 और ले लिए, 25 बंदे जमा हो गए। अब चौथी चीज है, आपको हर महीने कितना देना है, इसको बोलते हैं शेयर अमाउंट, कि हर महीने आपको कितना जमा करना है। इस सूद के खिलाफ जंग जो आपने सोसाइटी बनाई है, इस सोसाइटी के लिए हर माह आपको कितना देना है वो तय करना। याद रखिए, ये जो तय होगा हर महीने, ये आपको हमेशा देना है, मुसलसल मरते तक देना है। यहां तक कि या तो आप मर जाएं या फिर आप उससे अलग हो जाए उस सिस्टम से, जब तक कि इससे जो है इसको बंद नहीं करना है। तो ये सोच समझ कर तय कर लिया जाए कि 500 रुपये महीना होगा, 1000 रुपये महीना होगा, 2000 होगा, चलिए कम से कम 1000 रुपये कर लेते हैं। आज के दौर में 1000 रुपये महीना देना किसी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। 1000 रुपये महीना हो गए तो 25 लोगों के 25,000 रुपये जमा हो जाते हैं पहले महीने में। और यहीं से फिर अब शुरू होता है कर्ज लेने देने का सिस्टम। अब किसी को कर्ज चाहिए इन 25 लोगों में से, तो ये वो बंदा एप्लीकेशन लगाएगा कमेटी पर। अब ये जो 4 लोगों की कमेटी है, असल में ये 4 लोगों की कमेटी इसलिए जरूरी है, आप उसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर लोग ज्यादा हो गए उस कमेटी को बढ़ा भी सकते हैं, उसमें ज्यादा लोग भी, ज्यादा मेंबर भी रख सकते हैं। लेकिन चंद मेंबर ही होंगे जो फैसला लेंगे, हर मेंबर फैसला नहीं लेगा। ये 4 मेंबर जो है, अब इनका काम शुरू होता है। ये कहेंगे किसको देना है तो देना है, ये कहेंगे इसको नहीं देना है तो नहीं देना है। ये 4 मेंबर ही तय करेंगे। एप्लीकेशन आई, अब एक बंदे ने लिखा कि मुझे 5000 चाहिए, एक ने लिखा कि मुझे 10 चाहिए, एक ने लिखा कि मुझे और 10 चाहिए। 3 एप्लीकेशन आई। अपने पास है सिर्फ 25,000 रुपए, आप उसको कर्ज दे दीजिए, उसको कर्ज दे दिया जाएगा। अब अगले माह में क्या होगा, ये तो 25,000 आए थे, चले गए, अगले माह फिर आने हैं। ये रुकना नहीं है, ये सिस्टम ये बढ़ता ही रहना है। लेकिन अगले माह जिस बंदे ने कर्ज लिया था, जिस बंदे ने लोन लिया था, वो 1000 जमा नहीं करेगा, वो 2000 जमा करेगा। 2000 क्यों जमा करेगा? 1000 कर्ज के जमा करेगा वो। अगर उसने 5000 या 10,000 कर्ज लिया है तो 1000 जो कर्ज लिया है उसके जमा करेगा हर माह, और 1000 ये जो इसका शेयर अमाउंट है वो जमा करेगा। याद रखिए कि इस सिस्टम के लिए आप एक पीरियड रख दीजिए, एक टाइम रख दीजिए कि कम से कम 1 साल के अंदर में जो कर्ज लिया है सामने वाले ने उसको वापस करना है। कम से कम 1 साल के अंदर में उसको वापस करना है। अब ये सिस्टम चलते चलते 5-6 महीने हो जाते हैं, तो 6 महीने में आपके पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं। 1 लाख से ज्यादा आपके पास पैसे जमा हो जाते हैं। अब अगर किसी ने आपको एप्लीकेशन दिया है मुझे कर्ज चाहिए, तो आप उसमें से किसी को 50,000 भी दे सकते हैं, और अगर एक ही बंदा है कर्ज लेने वाला तो आप उसको 1 लाख रुपए भी दे सकते हैं बगैर सूदी कर्ज। 1 लाख रुपए आसान है आज के दौर में, कौन देता है? कोई नहीं देता है, कोई नहीं देता है। लेकिन इस सिस्टम के जरिए 1 लाख रुपए बगैर सूदी कर्ज देना उसके लिए, आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, फिर अगर वो ज्यादा अमाउंट लेगा, ज्यादा पैसे लेगा, उसको वापस भी फिर ज्यादा करना है हर महीने। अब 1 लाख रुपए लेगा तो फिर कमेटी तय करेगी कि हर महीने कितने वापस करेगा वो। अब कोई ये कह सकता है कि मुझे तो लोन की जरूरत ही नहीं है, मुझे कर्ज की जरूरत ही नहीं है, मैं मालदार हूं, तो मैं क्यों इस सिस्टम में हिस्सा लूं, मैं क्यों इस सिस्टम का पार्ट बनूं? तो याद रखिए, अगर आप मालदार हैं,
तो आप अपने भाइयों को सूद से बचाने के लिए इस सिस्टम में शरीक हो जाइए। अगर आप मालदार हैं, आपको कर्ज की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप अपने भाइयों को सूद से बचाने के लिए इस सिस्टम में शामिल हो जाइए। देखिए, सूदखोर के खिलाफ अल्लाह ताला ने ऐलान जंग किया है, पिछले दर्स में ये बात बताई गई थी। तो आप सूदी सिस्टम के खिलाफ खड़े हो रहे हैं तो अल्लाह आपकी जरूर मदद करेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि आप उस सिस्टम के खिलाफ खड़े हो रहे हैं जिस सिस्टम के खिलाफ अल्लाह और उसके रसूल थे। आप उस सिस्टम के खिलाफ खड़े हैं जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ खड़े हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपकी मदद क्यों नहीं करेगा? जरूर करेगा। तो जो जरूरतमंद नहीं है वो अपने भाइयों को सूद से बचाने के लिए सिस्टम में शामिल हो, और जो ज्यादा दौलतमंद है वो तो ज्यादा लोगों का शेयर जमा कर सकता है। भाई मेरी तरफ से 5 लोगों का शेयर, मेरी तरफ से 10 लोगों का शेयर, ये मेरी तरफ से 5 लोगों का शेयर, 5,000 रुपए लीजिए। अब आगे चलते हैं। अगर जितने लोग इस सिस्टम में शामिल हैं, अगर उनमें से कोई मर जाता है, किसी का इंतकाल हो जाता है, तो कमेटी ये सिस्टम रखे कि उसके लोन को, उसके कर्ज को माफ कर दिया जाए। आप कहेंगे जी ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं होगा। 25 लोग हैं, फॉर एग्जांपल सामने वाले ने 25,000 रुपए कर्ज लिया, 10 महीने से वो इस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, 10,000 तो उसके खुद हैं, बचे 15,000। अब इन 15,000 को आप 25 लोगों में डिवाइड कर दीजिए, तो एक आदमी पर 1,000 रुपए भी नहीं आएगा। तो अपने भाई को सूद से बचाने के लिए कि अपने भाई की मगफिरत हो जाए और वो जन्नत में चला जाए, अगर 500 रुपए भी एक आदमी पर आता है 25 में से, तो क्या हम नहीं लगा सकते? लगा सकते। हाँ, अगर कोई देना चाहता है, मकरूज के वारिसीन में से अगर कोई देना चाहता है तो जरूर दे। भाई मैं नहीं चाहता कि इसका कर्जा माफ किया जाए, मैं देना चाहता हूँ, अगर देना चाहता है तो दे, लेकिन कमेटी ये तय करे कि हम अपनी तरफ से इसको माफ करेंगे। अगर उसके घर वाले देना चाहते हैं तो वो यकीनन दे सकते हैं। अब सवाल ये है, इसमें चंद सवाल उठते हैं। देखिए, ये मिसाल बिल्कुल ऐसी जो मैं सिस्टम आपको समझा रहा हूं कि पेड़ नहीं है, बगैर पेड़ के, बगैर चढ़ाई के मैं आपको चढ़ना सिखा रहा हूं। बगैर चढ़ाई के मैं आपको चढ़ना सिखा रहा हूं। ऐसे चढ़ते हैं, ऐसा पकड़ते हैं, पेड़ में ऐसा पकड़ते हैं, तो जब आप चढ़ेंगे तो हाथों में दर्द होगा, डाल टूट सकती है, गिर सकते हैं। आप कहेंगे ये तो आपने बताया ही नहीं। तो प्रैक्टिकल जब आप किसी सिस्टम में आते हैं तो फिर बहुत सारी नई चीजों का तजुर्बा होता है, लेकिन चूंकि अज़्म मुसम्मम के पॉइंट में हमने समझ लिया कि जब हम अज़्म मुसम्मम कर लें तो अल्लाह ताला मदद करता है। फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, जब तुम अज़्म कर लो, जब तुम इरादा कर लो तो अल्लाह पर तवक्कुल करो, और फिर अल्लाह पर तवक्कुल करके आगे बढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। अब सवाल कोई ये कर सकता है कि भाई ये सिस्टम में कोई शामिल होके, जो बंदे शामिल उसमें से कोई भाग गया तो भागेगा ही नहीं, क्योंकि कोई अजनबी है ही नहीं उसमें। हर आदमी 2 आदमी से जुड़कर आया है, वो जान पहचान का ही अपने शहर का, किधर भागेगा? और अगर वो भागेगा कोई भी, तो वो जिनकी गवाही से आया है वो जिम्मेदार होगा। अगर कोई बंदा लोन लेके भाग जाता है तो जिन 2 बंदों की गवाही से आया है वो जिम्मेदार होंगे इसके। अब एक सवाल और है कि अगर किसी ने कर्ज लेकर वापस नहीं किया, तो किसी ने 50,000 कर्ज ले लिया, वापस नहीं किया, तो क्या करेंगे? वापस तो वो करेगा। अगर नहीं किया है तो वो बंदा ज्यादा हकदार है इस बात का कि आप उसको एक और कर्ज दें। आप उससे पूछें कि भाई आपकी डेट आ गई कर्ज अदा करने की, आपने कर्ज क्यों नहीं अदा किया? कहीं आपको ज्यादा जरूरत तो नहीं है, क्या परेशानी है? फिर वो अपनी परेशानी बताए, आप उसको एक बार और कर्ज दें, वो वापस करेगा। वो आपका साथी है, वो भागने वाला नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी के अल्फाज, कि मन अखदा युरीदु अम्वाल अन्नासी अदाअहा अद्दल्लाहु अन्हु व मन अखदा युरीदु इतलाफहा अतलफहुल्लाह। जो देने की नीयत से लेता है, अल्लाह ताला उसके लिए अदायगी के रास्ते पैदा कर देता है। अब चूंकि जो सिस्टम में जो लोग जुड़े हैं वो सब हमारी जान पहचान के हैं, उसमें से कोई भी हड़पने की नीयत से तो कोई भी नहीं लेगा।
तो फरमाया जो देने की नीयत से लेता है अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते पैदा कर देता है, और जो हड़पने की नीयत से लेता है अल्लाह उसको तबाह बर्बाद कर देता है, तो वो भागने वाला नहीं। और इसका बड़ा सवाब है, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि लक़िया रजुलुन रब्बा क़ाल मा अमिलता क़ाल मा अमिलतु मिनल खैर इल्ला अन्नी कुन्तु रजुलन ज़ामान फकुन्तु उतारिकु बिहिन नास फकुन्तु अक़बलुल मैसूर व तजावज़ु लिल माज़ूर फ़क़ाल तजावज़ु अन अब्दी फ़ग़ुफ़िर लहु व फ़ी रिवायतिन फ़अदख़लहु अल्लाहुल जन्नह फ़क़ाल अबू मसूद हक़द समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत हुज़ैफा कहते हैं कि एक आदमी अल्लाह ताला से मिला तो अल्लाह ताला ने उससे पूछा कि तू क्या करके आया, क्या नेकी करके आया। उसने कहा कि मा अमिलतु मिनल खैर, मैंने कोई नेकी नहीं किया, हाँ एक नेकी मुझे याद है कि मैं मालदार आदमी था, लोग मुझसे कर्जा लेते थे, मैं लोगों को कर्जा देता था, उसमें से जो मालदार और जो कर्जा चुकाने की ताकत रखता था मैं उससे खुशी खुशी कबूल कर लेता था, लेकिन जो कर्जा चुकाने की ताकत नहीं रखता था मैं उसको मोहलत दे देता था, मैं उसको टाइम दे देता था, सिर्फ इस खूबी की वजह से कि वो कर्जे हसना दिया करता था, और अगर कोई वक्त पर नहीं देता था तो उसको मोहलत दे दिया करता था, सिर्फ इस खूबी की वजह से अल्लाह ताला ने उसको माफ कर दिया, फ़ग़ुफ़िर लहु, उसकी मग़फ़िरत हो गई, उसको अल्लाह ताला ने जन्नत में दाखिल कर दिया। फरमाया तजावज़ु अन अब्दी, मेरे बंदे से दरगुज़र करो, छोड़ दो। ये इतनी बड़ी खूबी है, इतनी बड़ी चीज है। और फिर याद रखिए, नियत अगर अदायगी की हो तो अल्लाह कैसे ही भी अदा कर देता है। आपने अगर कर्ज लिया है और नियत अदायगी की हो, कैसे भी अदा कर देता है अल्लाह ताला। बुखारी के अल्फाज है, एक लंबी रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इस्राइल में एक शख्स ने एक दूसरे शख्स से 1000 दिनार कर्ज मांगा। कहा भाई मुझे 1000 दिनार कर्ज चाहिए। उसने कहा अच्छा, ईती बिशुहदा, गवाह लेकर आइए, कोई गवाह लाइए। कहा कफा बिल्लाहि शहीदा, मेरे पास कोई नहीं, अल्लाह ही गवाही के लिए काफी है। कहा फातिनी भी कफील, कोई जामिन लाइए, गारंटर लाइए, कोई पैसे दे रहा हूं मैं, गारंटर लाइए। कहा कफा बिल्लाहि कफीला, मेरा गारंटर भी अल्लाह है, मेरा जमानतदार भी अल्लाह है। कहा सदक़ता, तूने सच कहा। उसने अल्लाह पर भरोसा करके उसको कर्जा दे दिया। अब ये बंदा कर्जा लेकर चला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो किसी समुद्री सफर पे रवाना हो गया। अब जो डेट तय हुई थी कर्ज अदा करने की, उस डेट में इत्तेफाक से जब उसने आना चाहा तो उसको वापस आने के लिए कोई कश्ती नहीं मिली, कोई सवारी नहीं मिली। अब उसने कहा अल्लाह ताला क्या करूं, इसका ये डेट भी आ गई है कर्जा देने की। उसके मन में एक तदबीर आई, उसने एक लकड़ी लिया, मोटी लकड़ी, उसको फाड़ा। तो याद रखिए ये हदीस है, ये कोई कहानी नहीं है। उसने एक लकड़ी लिया मोटी, उसको फाड़ा और उसमें उस रकम को रखा और एक लेटर लिखा, एक चिट्ठी लिखा। उसमें अपने बारे में लिखा कि भाई मैंने ये इरादा किया था, मैं नहीं आ पाया, और अल्लाह ताला से दुआ किया, समुद्र में उसने डाल दिया, अल्लाह ताला ये उसके हवाले कर दे जिसकी अमानत है। अब देखिए वो शख्स जिसने कर्ज दिया था वो अपने किसी काम से समुद्र के पास में आता है कोई चीज लेने खरीदने के लिए, लेकिन उसको वो चीज नहीं मिलती, वो लकड़ी मिलती है। वो लकड़ी को जलाने के लिए घर ले जाता है, और घर में जाने के बाद जब लकड़ी को फाड़ता है उसमें रकम मिलती है और चिट्ठी मिलती है, खत मिलता है, उस खत को पढ़ता है। इस तरह अल्लाह ताला, देखिए उसने डाला पानी में था, सच्ची नीयत के साथ, नीयत उसकी सच्ची थी, और समुद्र में डाला, इस पार डाला, उस पार उसको मिल गया। तो नीयत जिसकी देने की हो तो अल्लाह ताला कई रास्ते पैदा कर देता है। बंदा समुद्र में भी डाल दे पैसे तो सही जगह पे पहुंच जाते हैं। तो जितने लोग भी इस सिस्टम में शामिल होंगे, चूंकि वो सब देने ही की नीयत से कर्ज लेंगे, हड़पने की नीयत से कोई भी नहीं लेगा, तो लिहाजा वापस ना करने का या भाग जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अगर एक पॉइंट जो रह गया था वो ये कि दरमियान में अगर कोई इस ग्रुप में शामिल होना चाहे या निकलना चाहे, ये जो ग्रुप है वार अगेंस्ट इंटरेस्ट, सूद के खिलाफ जंग, ये जो सोसाइटी बनी है, इस सोसाइटी से अगर बीच में कोई बंदा निकलना चाहे या इंटर होना चाहे, तो जो बंदा निकलना चाहेगा वो 1 महीने पहले एप्लीकेशन देगा कि मैं निकलना चाहता हूं, मेरे निकलने की ये वजूहात है। फिर वो अपनी रकम लेकर खामोशी के साथ निकल जाएगी। लेकिन जो बंदा शामिल होना चाहता है
वो शामिल हो सकता है कभी भी, लेकिन उसको कर्ज नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक जितनी रकम सब लोगों ने जमा किया है उतनी रकम ये जमा ना कर दे, तब तक उसको कर्ज नहीं मिलेगा उसमें से। या कमेटी तय कर सकती है कम से कम 5-6 महीने की रकम वो जमा कर दे, उसके बाद इसको लोन मिलना शुरू होगा। तो इस तरह से बीच में भी अगर कोई शामिल होना चाहे, निकलना चाहे, तो ये 4 जो मेंबर हैं, ये सदर, नायब सदर, नाजिम, नायब नाजिम या सेक्रेटरी, कैशियर, जो भी आप नाम दे दें, ये 4 बंदे तय कर सकते हैं कि नए सिरे से अगर कोई आता है तो उसके आने की सूरत क्या होगी और उसके जाने की सूरत क्या होगी। अब सबसे आखिरी में ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 25 लोग जुड़े हैं या 30 लोग जुड़े हैं या 40 लोग जुड़े हैं, ये 40 लोगों में से किसी को भी कर्जा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। सब तो बहुत ज्यादा पैसे हो गए, 1 साल होगा तो बहुत पैसे हो जाएंगे, 2 साल होगा, 3 साल हो गए, कई लाख हो जाएंगे, कई लाखों रुपए हो जाएंगे। 25,000 रुपए जो है हर महीने आते हैं तो 1 साल में कितने लाख होंगे बताएं? 3 लाख 1 साल में हो जाएंगे, 5 साल में 15 लाख रुपए हो जाएंगे। ये 15 लाख रुपए जमा है। अब जितने लोग मौजूद हैं सब ने अपनी अपनी जरूरतों के लिए कर्ज भी ले लिया, जिसको गाड़ी लेनी थी उसने गाड़ी में ले लिया, जिसको मेडिकल लोन लेना था, जिसको कोई ऐसा अचानक कोई परेशानी थी उसने ले लिया। अच्छा, अचानक से मुझे याद है, इस रकम में से एक रकम फिक्स करके रखी जाएगी अलग से, इसको नाम दिया जाएगा अचानक लोन का, कि कोई बंदा अचानक उसको लोन लेने की जरूरत पड़ रही ज्यादा, उसके घर में कोई सीरियस मामला आ गया, भाई मुझे अभी 2 लाख रुपए चाहिए, मेरा बच्चा एडमिट है, मेरी बीवी एडमिट है, उसके लिए कुछ रकम संभाल कर रखी जाएगी, उसको फौरन वो रकम दी जाएगी। अब आखिर में कोई बंदा, जितने बंदे इस सिस्टम में शामिल हैं इसमें से किसी को भी कर्ज की जरूरत नहीं है, सब मालदार हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, सबने कर्ज ले लिया, अपने अपने कारोबार सबने जमा लिया, किसी ने 1 लाख रुपए ले लिया, किसी ने 2 लाख ले लिया, सब अपने अपने हिसाब से महीने में जमा भी करते जा रहे हैं और सब मालदार हो गए और सब मालदार हो जाएंगे। ये सिस्टम आप शुरू करेंगे ना, सबको अल्लाह ताला गनी कर देगा। क्यों? क्योंकि आप सूद के खिलाफ जंग करने के लिए खड़े हो रहे हैं, ये छोटा काम नहीं है। तो अल्लाह ताला सबकी मुसीबतें हल कर देगा, सबके माशी, सबके माली परेशानी हल कर देगा। अब इसमें से किसी को लोन की जरूरत नहीं है, लेकिन इन 25 लोगों में से किसी आदमी के रिश्तेदार को जरूरत है। इन 25 लोगों को तो नहीं है, लेकिन इन 25 लोगों में से किसी के दोस्त यार को, रिश्तेदार को जरूरत है, तो उसको भी लोन दिया जा सकता है। लेकिन लोन लेगा वो आदमी जो इस कमेटी का मेंबर है, इस सिस्टम का मेंबर है, वो लोन लेगा और जमा भी वही करेगा। उसने किसको, हाँ वो एप्लीकेशन में ये लिख सकता है कि मैंने फला के लिए लिया है, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं होगा जिसके लिए लिया है। सिस्टम को मतलब होगा जो आपके सिस्टम का जो शख्स है उससे मतलब होगा। भाई आपने, आपके कहने पर दिया गया है तो आप वापस करेंगे। अब आप उससे कैसा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उससे हमें वास्ता नहीं, हमें आप वापस करेंगे। तो जमरा का सिस्टम बताइए, जमरा शुरू करेंगे फिर इंशाल्लाह। शुरू करिए, बहुत प्यारा सिस्टम है, बहुत से लोगों ने शुरू किया है, बहुत जगहों पर चल रहा है, कोई नई चीज नहीं है, बहुत जगहों पर ये सिस्टम चल रहा है और लोग सूदी पैसों से, सूदी कारोबार से बच रहे हैं इस सिस्टम की वजह से। तो आप यहां से शुरू कर देंगे ना, अगर आप यहां से अभी अगर आप इसकी नींव डाल देते हैं, अभी बुनियाद डाल देते हैं, आज की आज अगर डाल देते हैं या कल की कल या इसी हफ्ते के अंदर में, आप देखिएगा आपसे लोग जुड़ते जाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि जो दूर के इलाके हमारे जैसे उधर भी अपने लोग रहते हैं, तो वो भी उधर भी एक सिस्टम शुरू कर सकते हैं, वो 25-30 लोगों को लेकर, या फिर एक ही सिस्टम में सारे लोग शामिल हो सकते हैं, सारे लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये सबसे अहम मसला जो होगा ये 4 बंदों के चुनाव का होगा। जो 4 बंदों का सिलेक्शन होगा, ये 4 बंदों को आपको बड़े देख परख के आपकी सोसाइटी में, जिनको आप अमानतदार समझते हैं, जिनको आप अमीन समझते हैं, जिनको आप नेक समझते हैं और आपके इलाके के हैं, आपके जान पहचान के हैं, उनको आप ये जिम्मेदार बना दीजिए और फिर इस सिस्टम को आप शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस सिस्टम में जरूर मदद करेगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अर्श अज़ीम के मालिक हम तमाम मुसलमानों के लिए रिज़्क़ हलाल के तरीके पैदा फरमा, हराम रोटियों से अल्लाह ताला हमको बचा, खुसूसन अल्लाह ताला तो हमें सूद से और सूद की तमाम किस्मों से हम तमाम मुसलमानों को महफूज रख। आमीन।